हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विद्यालय एवं नेतृत्व, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का यूनिट नंबर है 4th, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है विद्यालय प्रबंधन। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? बताइए आप लोग, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्या प्रधानाचार्य को नहीं करना चाहिए? कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है। घड़ी के स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्थात प्रिंसिपल का है। और लास्ट ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता है। तो इसमें से कौन सा गलत आप लोगों को दिख रहा है? विद्यालय का नेता होता है प्रधानाचार्य, यह भी सही है। घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसी प्रकार विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी चलना पड़ता है, और प्रधानाध्यापक होता है वह समाज का शैक्षिक नेता होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अ, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व क्या है? प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम करना, छात्रों में अच्छे संबंध स्थापित करना, शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, या कक्षा शिक्षण करना। तो यहाँ पे प्रशासनिक दायित्व पूछ रहा है। ऐसे तो सभी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन से रिलेटेड क्या होना चाहिए? तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि प्रबंध समिति के अच्छे संबंध कायम करना, अर्थात जो विद्यालय से बाहर जैसे डाइट हो गया, यूनिवर्सिटी हो गए, अलग अलग विद्यालय हो, तो ये सभी क्या है, उसको भी उनके साथ भी अच्छा व्यवहार बनाकर प्रधानाध्यापक को रहना पड़ता है। ये बाहरी दायित्व है, प्रशासनिक दायित्व है, प्रशासन से रिलेटेड है। जैसे जिला में अधिकारी हो गया, जो कि शिक्षा अधिकारी हो गया, वो भी प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो ये सभी जो बाह्य हैं वह प्रशासनिक के अंदर आए। वैसे तो राइट आंसर सभी हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर अ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक होता है, ध्यान रहे चैप्टर का नाम ही है विद्यालय प्रबंधन, तो इसलिए मैनेजमेंट से ही रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग देखते रहिए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक होता है, क्या विद्यालय का नेता होता है, समाज का नेता होता है, ए और ब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो वह विद्यालय का नेता होगा, और जब एक प्रधानाध्यापक के द्वारा सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करके और समाज का कल्याण करेंगे, तो कहीं न कहीं उसका योगदान समाज में भी है, क्योंकि वह बच्चों का अर्थात भारत के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको तैयार कर रहा है, अर्थात आने वाले भविष्य में वह बच्चे ही भारत को या अपने देश को उज्जवल बनाएंगे। इसलिए वह कहीं न कहीं समाज का भी नेता है। इसलिए स इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक का कार्य है नियोजन, शिक्षण कार्य, अनुशासन की स्थापना या उपर्युक्त। तो प्रधानाध्यापक जो है वह नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, शिक्षण कार्य अर्थात पढ़ाना, शिक्षा देना, या अनुशासन की स्थापना, तो उसे अनुशासन भी रखना पड़ता है। इसलिए राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उसे प्लानिंग करना, पढ़ाना, अनुशासन भी करना, ये सभी हो जाएंगे। राइट आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक के
परिनिरीक्षण कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण कार्य का निरीक्षण, कार्यालय कार्य का निरीक्षण, मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक के गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशल, अ और ब, इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानाध्यापक का जो गुण होता है, प्रधानाध्यापक का गुण नेतृत्व करना, अर्थात लीडरशिप, एक नेता के भांति लीडरशिप, नेतृत्व करना, और उसके व्यवहार में भी कुशलता होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। तो यह दोनों ही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर स हो जाएगा। प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? क्या व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, व्यावसायिक गुण होने चाहिए, और ब, इन और उपर्युक्त सभी। तो प्रधानाध्यापक में व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण यह दोनों होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? अध्यापक अर्थात टीचर देश का भाग्य निर्णायक होता है। जब एक शिक्षक बच्चों को शिक्षित करता है तो कहीं न कहीं वह अपने राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान करता है, इसलिए वह यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं कबीर ने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, अलेक्जेंडर महान ने, या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन हुमायूं कबीर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षक के सामान्यतः निरीक्षण काल 1 वर्ष का होना चाहिए, यह कथन किसका है, या यह सुझाव किसका है कि जो प्रशिक्षित शिक्षक के लिए समान, यह कह रहा है कि जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए निरीक्षण, अर्थात उनका निरीक्षण, जब एक टीचर बनकर आप भी भविष्य में पढ़ाने जाएंगे तो 1 साल के लिए आपका भी निरीक्षण हुआ कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो यह किसके द्वारा सुझाव दिया गया कि टीचर का भी निरीक्षण करना जरूरी है? क्या सर्जेंट रिपोर्ट ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या शिक्षा आयोग ने, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन है या यह सुझाव दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की जवाबदेही पर किसने बल दिया? किसने कहा कि जब एक शिक्षक या टीचर अपने जो भी पाठ्यक्रम होंगे, जो बच्चों को पढ़ाने होंगे, तो उनके प्रति ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जवाबदेही देने पर किसने बल दिया? तो यह किसने सुझाव दिया है? क्या शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो जो जवाबदेही वाला वर्ड है वह सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा। इन्हें एक बार और ध्यान दें कि 1 साल में कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं, यह सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा ने, जबकि शिक्षक की जवाबदेही पर बल देना यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है, डेस्क के नीचे घुसी होती है, डेस्क के किनारे से कुर्सी का किनारा मिला रहता है, या डेस्क के किनारों तथा कुर्सी के किनारों के बीच खाली स्थान रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए। तो कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 3/8 का। अगला क्वेश्चन है कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जाती है या की जा सकती है शैक्षिक रूप में, शिक्षात्मक रूप में,
अर्धगोलाकार ढंग से या उपर्युक्त सभी। तो सीट आप चाहे शैक्षिक रूप में रखें या शीर्षात्मक रूप में रखें या अर्धगोलाकार में रखें, आप कैसे भी लगा सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी जाती है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? अतीत की वस्तुओं को इकट्ठा करने का स्थान, सूचना केंद्र, कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनानी की देवियाँ या विद्या की देवी। यह क्वेश्चन अच्छा है कि म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से माना जाता है, लेकिन इसका म्यूजियम का अर्थ क्या है? यूनानी वर्ड है म्यूजेज, जो कि हम लोग उसे म्यूजियम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर स, कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियाँ। अगला क्वेश्चन है, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष, सूचना कक्ष, इन सभी का संयुक्त रूप। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी का संयुक्त रूप। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है? क्या पुस्तकालय है, संग्रहालय है, वर्कशॉप या कार्यशाला है? इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक के लिए या तकनीकी के लिए वर्कशॉप या कार्यशाला इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए पर्यावरण तैयार किया जाता है। उपयुक्त एवं अनुकूल द्वारा व्यवहारिक कार्य हेतु, प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु या उपर्युक्त सभी। तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसका कथन है? पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी विद्यालय का, स्कूल का हृदय है, हार्ट है। तो यह कथन किसका है? क्या जॉन डीवी का है, हुमायूं कबीर का है, किलपैट्रिक का है या केजी सैयदीन का है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह कथन जॉन डीवी के द्वारा कहा गया है कि पुस्तकालय एक विद्यालय का हृदय है। अगला कथन है, पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? पुस्तकालय दिवस मनाया जाए, पुस्तकों की विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाया जाए, सूचना पट पर पुस्तकों के प्रमुख पत्र, पूर्व निरीक्षण, अध्ययन सामग्री की सूची या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्ष में गुण होने चाहिए, चातुर्य, मिलनसार, उत्साह या उपर्युक्त सभी। तो पुस्तकालय अध्यक्ष में गुण होने चाहिए, यह सभी प्रकार के गुण होने चाहिए, इसलिए राइट आंसर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय के सीखे गए पाठों से 9 गुना अधिक उपयोगी होता है। यह कथन किसका है? जीन जैक्विस रूसो द्वारा या प्रोवेल या हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जीन जैक्विस रूसो द्वारा।
खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों के 9 गुना अधिक उपयोगी होता है। वैसे जो रूसो थे वो प्रकृति से रिलेटेड थे। आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे कि रूसो जो हैं वो प्राकृतिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को छूट देना चाहिए, बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना चाहिए, बच्चों को दबाव नहीं देना चाहिए, बच्चा प्राकृतिक में रह कर सीखेगा। उनका कथन है कि हम सभी गॉड के तरफ से, हर बच्चा या हर व्यक्ति गॉड की तरफ से स्वतंत्र होता है, लेकिन यहाँ पे अपने पृथ्वी पर आकर हम लोग एक दूसरे के दबाव में हैं, या वह राजनीति हो या वह विद्यालय हो, किसी प्रकार से प्रशासन द्वारा, जबकि यह बात राइट भी है। अगला क्वेश्चन है, छात्र अध्यक्ष में गुण होना चाहिए। जो छात्र अध्यक्ष है उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए? क्या कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, या उपर्युक्त सभी? तो छात्रालय में कैश बुक भी होना चाहिए, प्रवेश पत्र भी होना चाहिए, और संपत्ति रजिस्टर। जब जैसे वहाँ पे सभी प्रकार के रजिस्टर का आवश्यकता पड़ सकता है, कैश बुक का, संपत्ति रजिस्टर का भी, एवं प्रवेश रजिस्टर का, इसलिए राइट आंसर उपर्युक्त सभी। सर्विस बुक है राष्ट्र सेवा योजना अभिलेख, समाज सेवा अभिलेख, विद्यालय संपत्ति अभिलेख, कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख। तो सर्विस बुक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख, यह सर्विस बुक है। सर्विस अर्थात सेवा। तो यदि आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि NCERT कब आया था, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।